गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो चुका है भैया। ये तो मैं हटाती हूँ, साहब फिर यहीं रख जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या चाहते हैं। तो चाय रख दी है मैंने, बर्तन संभाल दिए हैं। एक्चुअली बड़े बड़े ही बर्तन हैं सारे, कढ़ाइयाँ हैं, कुकर है, तो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी आएगी विनीता, तो ये वाले जो पुराने वाले स्टैंड है ना, मैंने विनीता को बोला है ले जा अगर तेरे को चाहिए, नहीं तो फिर इनको भी ना मैं यहाँ ना नीचे बहुत सारे बर्तन मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, तो उसमें डाल दूँगी। बाकी ये मैंने सारा स्टैक कर दिया है, इसके अंदर सारा स्टैक हो गया। और पता क्या, इसको आप मूव भी कर सकते हो अंदर। अगर आपको कोई चीज़ पीछे से निकालनी है तो आपको ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको गोल घुमा के ये देखो ऐसे, जो पीछे से उठाना है उसको निकाल लो। तो अभी मेरी नज़र पड़ी बाहर आते हुए, बाहर निकली हुई है धूप, अच्छी खासी धूप है। और कल से कपड़े धो के रखे हुए, देखो 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 देखो, देख रहे हो हालत, देख रहे हो मेरे घर की। ये कपड़े हैं धोने वाले, बाप रे बाप। मैं वो वाले कपड़े सुखाती हूँ और साथ के साथ ही अगले धो देती हूँ, ताकि शाम तक वो भी सुखा दूँ। कल शाम को सुखाने थे, पर थोड़ा बादल बादल हो रहे थे, तो मुझे लगा बारिश ना आ जाए, और आई भी नहीं बारिश। चलो मैं पहले कपड़े सुखा देती हूँ जब तक चाय बन रही है। ये ना अभी विनीता गई है किसी काम से, अभी आके बाकी का काम करेगी। सफाई रहेगी, बर्तन तो ऑलमोस्ट हो गए थे। ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ख़राब है, ये क्या दिक्कत है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखो चार्ज तो ये हो गई है, जल गई, अरे वाह, अच्छा ओके। पर इतनी देर ही जलेगी क्या? ये तो जल ही नहीं रही। ये मैंने लाइट्स मंगवाई थी मंदिर के लिए, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये मेरे कामयाब होगी। अब देखो ये रख दी मैंने, इसमें ना 3 सेटिंग है। जैसे ये वाइट है, अरे वाइट के बाद येलो, और ये थोड़ी सी वो क्रीम शेड की। तो ये अगर मैं जला के रखूँ कितनी देर जलेगी, और इससे ना बहुत कम ही लाइट हो रही है। अरे मुझे लग रहा है अभी बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं आई यार। ये कामयाब होगी कि नहीं होगी मंदिर के लिए, मुझे कोई बताएगा प्लीज़। अगर किसी ने यूज़ की हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं रिटर्न करूँ। महंगी तो नहीं है तो 150-200 रुपये की, पर यार फ़ायदा नहीं ना। मेरे मंदिर में ना लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है। पूरा डार्क कलर का बैकग्राउंड है ना, ब्राउन है पूरा मंदिर जो है, पूरा का पूरा मंदिर जो है वो ब्राउन है। तो मैंने वैसे तो लड़ी लगा रखी है पूरी, जो पूरी दिवाली वाली लड़ी होती है ना, वो लगा रखी है। स्टिल मुझे ना बड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। या तो मैं सोच रहा हूँ अंदर पूरा ना वाइट कलर का पेंट कर दूँ, तो वाइट कलर से ना कोई भी लाइट जलेगी, कोई भी किसी भी तरह की लाइट होगी ना, तो वो इन्हेंस हो जाएगी, थोड़ी ब्राइट हो जाएगी। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और मेरे मंदिर में ना कई दिन हो गए, पता नहीं क्या टोक लगती है, मेरी खुद की लग जाती है कि क्या होता है, जोत बत्ती नहीं हो पा रही। सुबह की तो समृद्ध रोज़ करके जाता है, पर शाम की जैसे मुझे करनी होती है ना, वो मिस हो जाती है। लेट पे लेट, लेट पे लेट, पता नहीं क्या करती रहती हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता। रोज़ ही लेट हो जाती हूँ, फिर भी जलाती नहीं हूँ मैं। मुझे ना नियम धर्म मानना पड़ेगा। सुबह का तो मेरा फिक्स है, सुबह उठते ही मैं जो अपना सुखमनी साहब का, जपजी साहब का, दुखभंजनी साहब का, रहरदास का जो मैं पाठ करती हूँ, वो मेरे फ़ोन में लगातार चलता है। वो तो ठीक है, वो चलाती हूँ, मैं सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ। आज मेरा चेहरा कैसा हो रहा है यार, मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं बीमार क्यों लग रही हूँ? कल मैं वीडियो ही देख रही हूँ अभी, कल वाला, कल तो मेरा मुँह ऐसा गोलगप्पा लग रहा था, और आज देखो आज कैसे पतला हो गया। ये रात भर में क्या हो जाता है। अब विनीता आए, वो साक्षी जो मेरी फ्रेंड है, उनको कुक चाहिए थी, तो विनीता के पास टाइम नहीं था, तो वो किसी को उन्होंने बोला था अगर कोई और हो तो बताना, तो वो किसी को लेके गई है अपने नोन में, तो वो उनको मिलवाने लेके गई है। आती है तो फिर बाकी का काम करें। और मैंने पता क्या किया है, पहले कल वाले कपड़े तो सुखा दिए, अगली मशीन भी लगा दी, क्योंकि बहुत ढेर हो रहा था कपड़ों का। अब वो मशीन के अंदर पूरा दिन पड़े रहेंगे कपड़े, जब तक वो वाले नहीं सूखते। सुबह कितनी तेज़ धूप थी, दिखाई दी ना मैंने आपको कितनी तेज़ धूप है, और अब ऐसे मीठी मीठी धूप हो रही है, चुभ ही नहीं रही, कपड़े सूखेंगे ही नहीं। चलिए यार काम धंधा करें। 12:30 हो रहे हैं। आज भी मैं ये कबर्ड्स ने, ये ड्रॉर्स नहीं निकाल पाई, क्योंकि मैं आज सोफ़ा साफ़ करवाने लग गई थी, और ये जो चादर फट गई थी, तो मैंने इसको काट के सोफ़े के ऊपर बिछा दिया, क्योंकि सोफ़े वाली जो पुरानी चादर थी ब्राउन वाली, वो लूना खा गई सारी। वो मैंने अभी बिछाते हुए देखा, तो बीच में से फिर खाया हुआ था उसने। तो अच्छी आ रही है ना? हाँ इसकी अच्छी है। अभी वैसे वो वाला पड़ा है अभी बहुत सारा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा है उसमें, मैंने कल डाला था ना उसमें, क्या डाला है? पोचे वाली बाल्टी में डाला था ना, तो काफ़ी सारा था उसमें। डाला है ना, थोड़ा सा है। पीछे को ले ले, पीछे को किनारी पे, दरवाजे के साथ ले ले। उसके नीचे वहाँ पे वो वाला कबर्ड है ना, वो वाला कबर्ड,
जहाँ पे वो बड़ा डब्बा पड़ा है उसके नीचे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रखा है, वो खाली करके किसी दिन करना पड़ेगा। और उसके अंदर बर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं विनीता, निकालने हैं मुझे वो बर्तन। बड़ी कढ़ाई है, वो जो सबसे बड़ी वाली कढ़ाई नहीं थी उस पर जंग लग रहा है, वो निकालनी है मुझे, वो नहीं रखनी। अभी गणेश चतुर्थी पे ना अपन ये वाले बर्तन उतार लेंगे। नए वाले? हाँ, फिर ये पुराना कुकर वुकर सब निकाल दूंगी, एक पुरानी कढ़ाई भी बड़ी वाली निकाल दूंगी। अभी सूटों के वीडियो बनाने और सारे रुल रहे हैं। कल खोले थे तो मैंने तय नहीं लगाया, मैंने कहा वीडियो तो बनाना ही, फिर एक ही बार तय लगा दूंगी। अगर रखना होगा तो रखूंगी, नहीं तो वापस देने के सूट हैं तो फिर उनको वैसे ही रखूंगी। अब सारे इधर उधर होते होते सारे मुँह चढ़ रहे हैं, अब प्रेस करना पड़ेगा। है कोका ले आई ना, वो ठीक करने जो दिया था, पेच लगने दिया था ना। अच्छा लग रहा है, ऊपर बैठो। देखो कितने कपड़े, इतने कपड़े दिया ने निकाल दिए हैं अलमारी से। ये हम कमला नगर से लाए थे 2 टॉप। एक टॉप इसको पसंद है येलो वाइट कलर का, तो वो तो इसने रख लिया है, ये इसने रिजेक्ट कर दिया और एक बार भी नहीं पहना, एक बार। ये मैंने इसको मीशो से मंगवा के दी थी शर्ट कुर्ती स्टाइल, ये मैडम ने एक बार भी नहीं पहनी, एक बार भी नहीं। ये सूट मैंने मंगवाया था, मुझे टाइट आया था तो मैंने दिया को दिया था, 2 बार पहना। ये कुर्ती पिछले सीज़न में शायद 2 या 3 बार पहनी, ये शर्ट 4 बार पहनी। ये टॉप तो चलो पुराना है तो ठीक है, ये पजामा, ये टी शर्ट, ये पजामा, ये जिम लेगिंग, ये गारमेंट्स इसके, ये टॉप देखो लूज़ हो गए हैं जी, मेरा साइज़ चेंज हो गया है और ये सारे टॉप रिजेक्टेड। अब मैं ये टॉप मैं रख रही हूँ, अब पहन के देखती हूँ, घिसे हुए हैं, गर्मी में वैसे भी अच्छे लगते हैं अगर मेरे को आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे आ जाएंगे, स्ट्रेचेबल हैं। एक ये टॉप है, एक ये टॉप है, एक ये टॉप है, एक ये टॉप है, एक ये बनियान है, मतलब सब रिजेक्टेड। ये सूट है, वहाँ पे 4 सूट हैं, पजामे हैं, नए पजामे लेके आई थी और मेरे से धक्के खिलवा खिलवा के इसने ऑल्टर करवाए थे ये वाले पजामे। एक इसकी फ्रेंड का था और एक इसका था, फ्रेंड ने भी नहीं लिया और इसने भी नहीं पहना, दोनों पजामे रिजेक्ट। वो तो चलो ये ओवर साइज़ वाले पजामे हैं तो मेरे को आ जाएंगे, नहीं तो पैसे बर्बाद ना, चीज़ खरीदो और बर्बाद। अब ये सूट देखो, ये वाला सूट तो चलो फिर भी इसने 2-3 बार पहना, ये सूट तो इसने एक बार भी, ये देखो धुली भी नहीं है इसकी चुन्नी, आज तक नहीं चुन्नी धुली, सूट तो फिर भी एक बार धुला है। अब मैं क्या करूँ, पहले टाइट करवाते रहो इसके कपड़े, फिर उसके कपड़े खुलवाते रहो, मैं यही करती रहूँ। ये कुर्ती है, ठीक करवाई है 3 बार, पहले फिटिंग कराई, फिर उसके बाद गला डीप था गले पे, ये मैंने लेस लगवा के इसका गला ठीक कराया, उसके बाद अब मुझे नहीं पहननी। 2 बार पहनी होगी, सिर्फ 2 बार। क्या करूँ इस लड़की का, बताओ किसको दूँ इतने नए नए कपड़े, बताओ एक बार भी नहीं पहने हुए। ये 350 रुपये की शर्ट है, एक बार भी नहीं पहनी, और मैं कहाँ से अड़ाऊँ इसको, अपनी बॉडी पे कहाँ से अड़ाऊँ, बताओ। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस लड़की के ऊपर। कहाँ फेंकूँ इतने कपड़े, किसको दूँ फ्री फंड में, पैसा नहीं लगता क्या चीज़ों पे। और ये कुर्ती मैंने इसके लिए और मंगवाई है, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा रखने का, मेरा मन कर रहा है मैं इसको वापस कर दूँ। 3 दिन से आई हुई है कुर्ती, ट्राई भी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है ना तो इसको कलर या तो पसंद नहीं आया होगा या स्टाइल पसंद नहीं आया होगा, पर है इसके स्टाइल की। आलिया नहीं, नायरा कट की कुर्ती मंगवाई है, क्योंकि इसको इस तरह की चीज़ें पसंद आती है, और जॉर्जेट की कुर्ती है तो गर्मियों में अच्छी रहती है। और हाँ, ये मैंने ना डब्बा एक खाली था, धुलवा के रखा था, इसमें मैंने भरना शुरू कर दिया है और आटा भी गूंद के ले आई हूँ। तो आज मेरे को सब्जी नहीं बना, कड़ी चावल भी बने हुए हैं और घिया भी बना हुआ है। तो अभी समृत तो घर पे ही है, समृत आज ऑफिस नहीं गया, तो समृत तो कड़ी चावल कह रहा है खा लेगा, तो समृत का काम कड़ी चावल से चल जाएगा। और दिया के लिए घिया की सब्ज़ी है तो वो घिया खा लेती है, तो उसको तो टिफ़िन में घिया दे दूँगी। तो मेरे को अभी सब्जी नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने ना ये आटा गूंद लिया। शाम को मैं राजमा बना दूंगी, उसकी भी फरमाइश पूरी हो जाएगी। नहीं तो जान खा रखी है उस लड़के ने, सब दिया की पसंद का बनाया करो, सब दिया की अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आती हूँ, फिर सारे कपड़े, एक एक कपड़ा मुझे पहन के ट्राई करना पड़ेगा, जो मुझे फिट हो सकता है या जिसको मैं ऑल्टर करा के एटलीस्ट पहन सकती हूँ, वो अपनी अलमारी में रखूँगी। फिर अपनी अलमारी खाली करूँगी कि उसमें मेरे पास कोई फालतू कपड़ा नहीं है यार, मेरे सारे कपड़े मैं पहनती हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, खुद परेशान हूँ मैं। किसी को कपड़े खरीदने हैं, 800-900 रुपये के सूट है, मैं 500-500 रुपये में दे दूँगी। ये 300-350 रुपये की शर्ट है, मैं 200 रुपये में दे दूँगी। हे भगवान, किसको जाके बेचूँ मैं। पता क्या, हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है ना, एज मदर हमें लगता है कि यार पैसे खर्च हुए, कम से कम 2 बार तो पहन लो, 4 बार तो पहन लो, फिर दे दो चाहे किसी को। कल वो कॉट सूट देते हुए ना मेरा इतना दिल दुख रहा था, इतना दिल दुख रहा था। हाय राम, विनीता को दे रही थी मैं, विनीता को भी नहीं पूरा आना था, तो विनीता ने आगे अपनी किसी बहन की बेटी को दिया। मेरा इतना दिल दुखा। विनीता 900 रुपये का कॉट सूट है, एक बार नहीं पहना इस लड़की ने, फ्री में मुझे उठा के देना पड़ रहा है। हंसने लग गई, कह रही भाभी कैसे कर रहे हो। मैं क्या करूं भाई, पैसे लगे हुए हैं। अरे चीज़ की वर्थ आप 2 बार 3 बार तो निकालो, उसके बाद छोड़ दो भाई, ठीक है मत पहनो।
जा रही हूँ भाई, मैं नहाने जा रही हूँ। सोचती रहूँगी ना तो टेंशन ही होती रहेगी मुझे। आ गई नहा धो के, समृद्ध को खाना खिला के। अभी मैं नहीं खा रही हूँ, मैं पहले उजीवा पीऊँगी, 1:30 बजा है। तो पहले मैं इन कपड़ों को ट्राई करने जा रही हूँ, और ट्राई कर करके मैं आपको दिखाऊंगी वो कपड़ा जो मुझे ठीक आ रहा है और मैं रख सकती हूँ, है ना। चलिए फटाफट शुरू करती हूँ। ये पहला सूट है, चुंटो वाला चोली वाला सूट है। तो कुर्ता तो मुझे आ गया है, थोड़ा सा मुझे ऐसे ऐसे करने में दिक्कत होती है, पर ये कॉटन है ना, कॉटन थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। ये तो मुझे आ गया, चुन्नी और कुर्ता ठीक है, पर पजामे में तो मैं फंस गई हूँ। तो इसके साथ मुझे लेगिंग या पजामा लेना पड़ेगा अलग से, तभी ये सूट मैं पहन पाऊँगी। चलो एक कुर्ता तो आया, अब नेक्स्ट देखती हूँ। लो जी, ये वाला भी वही यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा है, अदरवाइज ये आ गया, पर नीचे पजामा नहीं आया, पड़ा भी नहीं मुझे, आपको नहीं दिख सकता। तो ये पजामा मैंने रख दिया है, दिया को बोलूँगी इसके साथ ट्राई कर ले, हो सकता है इसके साथ इसको आ जाए। वैसे तो वो पजामी ही पहनेगी, मुझे पता है पजामा नहीं पहनेगी, बट स्टिल मैंने रख दिया है कि अगर उसको पहनना हो तो पहन सकती है। बाकी ये सूट मुझे परफेक्टली आ गया है। 2 सूट मतलब कुर्ते कुर्ते तो चल जाएंगे, पजामे नहीं फंसने वाले, क्योंकि ये माल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलिए अब तीसरा सूट ट्राई करती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट आया, कहीं से नहीं फंस रहा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और सेम पजामा नहीं आया है मुझे, और इसकी चुन्नी भी नहीं मिल रही, उसकी अलमारी पूरी खंगालनी पड़ेगी तब चुन्नी मिलेगी। तो इसके साथ भी मुझे लेगिंग या फिर पजामा अलग से लेना पड़ेगा। कॉटन के पजामे मिल जाते हैं वैसे तो, इस कलर का डार्क कलर का मैं पजामा ले लूँगी, कंट्रास्ट हो जाएगा, या तो फिर ऐसा ही सेम लेना पड़ेगा। तो 3 पजामे रिजेक्टेड, 3 कुर्ते इज ओके। अभी और है, ये शर्ट थोड़ी सी बिच्ची बिच्ची है, मतलब कहीं कहीं से थोड़ी सी ना खिंच रही है, ये गैप आ रहा है स्पेशली चेस्ट से और ये पेट से। बाकी पजामा बिल्कुल परफेक्ट आया यार, कोई कह ही नहीं सकता मेरे लिए नहीं है, ये मेरे साइज़ का लग रहा है बिल्कुल। शर्ट थोड़ी बिच्ची बिच्ची है तो शर्ट गई, पजामा अंदर। अगला देखती हूँ, ये भी परफेक्ट आ गया, बस पजामा दूसरा पहनूंगी इसके नीचे। ये तो नॉर्मल वैसे वाला पजामा है ना, तो इसके नीचे अलग सा पजामा लेना पड़ेगा, जिन्हें टमी वमी मेरा थोड़ा सा कवर कर दे। वैसे तो ओके है, इसके नीचे तो ट्रांसपेरेंट ही आएगा। तो ये भी कुर्ती मुझे आ गई, कहीं से नहीं फंस रही। अभी और बहुत सारे हैं। ये कुर्ती भी आ गई है, कहीं से फंस नहीं रही, बस यहाँ से थोड़ा सा है, यहाँ पे मतलब फिक्स है, पर इसमें मार्जिन है, मैं खुलवा सकती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं, खुलवाने की क्या जरूरत है, ये एज इट इज ना वनीता को अच्छे से आ जाएगी। बिल्कुल नई कुर्ती है, बिल्कुल नहीं, ज़रा भी नहीं पहनी हुई, तो ये विनीता को दे दूँगी। अच्छे कपड़े उसको कुछ तो आए ना। बाकी अभी अब रह गया टॉप रह गया, अब टॉप चेक करती हूँ। ये कुर्ती भी मुझे आ गई, बस यहाँ से ना थोड़ा ये इसका ये शेप कम है ना, तो कैसी लग रही है पता नहीं मुझे, मतलब ओके है वैसे तो, बट थोड़ा सा लग रहा है कि हिप से थोड़ी सी वो है ना, यहाँ से ज़्यादा ही चाक खुला हो रहा है। गर्मियों के हिसाब से वैसे ओके है, घर पहनने के लिए बहुत बढ़िया है, इधर उधर कहीं जाने के लिए कॉम्बिनेशन भी ठीक बन रहा है, पैंट और वाइट और इसका ठीक लग रही है वैसे तो मुझे। बट आई डोंट नो, आप बताओ ये रखूँ, ये कुर्ती रखूँ या विनीता को दे दूँ? अभी और देखती हूँ। परफेक्ट है, ठीक है, ओके है, सही लग रहा है मुझे तो टॉप। ये तो ऐसे ही आएगा ना, इसमें और क्या होगा, ऐसे ही आएगा ये तो, है ना, ये तो पहना जा सकता है, ठीक है। सी, इसको तो मैं साड़ी के ब्लाउज की तरह भी पहन सकती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट आया है, कहीं से खुला नहीं है, कहीं से टाइट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसी पैंट्स के साथ जा भी रहा है। और मेरे को आपको पता है ना, ब्राउन स्कर्ट के साथ ब्लैक चाहिए भी था, ब्लैक भी चलेगा, ब्राउन भी चलेगा। एक रह गया और ये वाला ना थोड़ा ज़्यादा ही खुला आया टॉप, तो मैंने ना मम्मी की एक साड़ी है, उसके साथ ना मरून कलर का ही ब्लाउज पीस था, वो मैंने किसी और यूज़ में ले लिया था, तो इस साड़ी के साथ ना ये ब्लाउज की तरह पहन लिया। कैसी लग रही हूँ मैं बताना। बिल्कुल नई साड़ी पड़ी थी, पर इसका ब्लाउज पीस नहीं था, इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही थी। मैंने इसके साथ पहन लिया, और नीचे अभी वाइट कलर का पैंट ही पहना हुआ है वो। कैसी लग रही है ना, चल गया ना ये ब्लाउज की तरह, ब्लाउज की जरूरत ही नहीं है, मरून कलर है इसमें, इसके साथ जा रहा है ये, है ना। बट नहीं, बहुत ज़्यादा खुला है तो वो काम नहीं करेगा, तो ब्लाउज तो खैर मैं सिलवा लूँगी, वो बात की बात है। बट अभी के लिए ये टॉप जो है, ये टॉप जो है ना, ठीक है, खुला है, बहुत ज़्यादा खुला है, तो पैंट वगैरह के साथ तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर मुझे स्कर्ट्स वगैरह कोई पहननी होगी तो उसमें जा सकता है, बहुत ज़्यादा खुला है। पर गर्मी के लिए ठीक है यार, गर्मी में ना ऐसे खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं, तो किसी स्कर्ट के साथ इसको टीम अप कर सकती हूँ।
अब मुझे जितने आ सकते थे कपड़े मैंने सारे ट्राई कर लिए हैं। अब मुझे और कोई कपड़ा, एक कपड़ा है, रुक जाओ। ये वाली जो टॉप है क्रॉप टॉप, ये भी मुझे एज ब्लाउज आ गई है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज के साइज़ की आई है। तो ये भी मैं किसी साड़ी के साथ टीम अप कर सकती हूँ अगर मुझे पहनना हो कभी, तो ये मैं रख रही हूँ। जैसे मैंने पहले मैं मंगवाई थी ऐसी क्रॉप टॉप ब्लैक और वाइट में, तो मैंने बोला था ना कि मैंने एक्सेल मंगवा लिया, अगर मैं लार्ज मंगवाती तो ठीक आता। तो ये लार्ज है दिया का, तो ये लार्ज मुझे बिल्कुल ठीक आ रहा है ब्लाउज़ ना, देखो परफेक्टली मुझे फिट हो रहा है। तो ब्लाउज़ की तरह मैं इसे पहन सकती हूँ, देखो साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। तो ये भी मैं रख लेती हूँ किसी साड़ी के साथ, अगर कभी पहनना पड़ जाए, किसी साड़ी के साथ अगर मुझे पहनना है। इसके साथ भी जा रहा है ये तो यार, है ना। चलो हो गए सारे कपड़े मैंने चेक कर लिए हैं। तो बस एक पजामा वाइट वाला रह गया, वो तो सेम साइज़ का है तो मुझे पता है वो भी आ जाएगा। बाकी ये शर्ट है, ये मुझे कहीं से भी नहीं आने वाली क्योंकि ये लार्ज साइज़ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। और वो जो कपड़े मैं नहीं पहन सकती वो सब मैंने विनीता के लिए रख दिए हैं। तो चलिए अब मैं आ जाती हूँ अपने ओरिजिनल अवतार में, और अपना जो आज मुझे कपड़े पहनने हैं बस वो पहन के निश्चिंत होकर बैठ रही हूँ मैं। तो भैया बहुत हो गया, थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। चलिए मिलते थोड़ी देर। 2:45 बजने वाले हैं, मतलब 5-10 मिनट रह गए हैं। और खाना मैं ले आई हूँ अपना, चटनी इतने दिनों से बना के रखी हुई थी, पीछे पीछे हो गया था डब्बा, तो बस ये सब्ज़ी गर्म करके लाई हूँ। ये है मेरी घिया की सब्ज़ी, ओहो हो, रात को खाई थी, इतनी स्वाद थी ना, पर कम बनती है। पराठी और चटनी। चलिए भोग लगाएं। देखो ये मेरे को हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा है, इतना पतला है, अगर ज़रा सा इसमें पाइप भी मैं ज़ोर से मार दूंगी ना तो टूट जाएगा। और ये मंगवाया मैडम ने अपने लिए ऑफिस ले जाने के लिए, ये देखो। और ये पता है जितने का आया है ना उतने में 2 मिल रहे हैं मीशो से। अभी मैंने ना सब लाइन अप किया हुआ है ना, मैंने बताया था आपको गिफ्ट आइटम्स वगैरह, उसमें मंगा रही हूँ मैं। और इसने पता नहीं अमेज़ोन से क्या सोच के मंगा लिया। और मैं बट रही थी सेवियाँ, अभी दिया उठ गई है तो मुझे सेवियाँ छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि मुझे उसका खाना बनाना है। और अभी वैसे उसने उजीवा पिया है तो अभी तो टाइम है काफ़ी, अभी सिर्फ 5:15 हुए हैं, तो मैं तब तक अपना थोड़ा और आटा निपटा लेती हूँ। और आज पता नहीं क्यों मुझे ना अपनी दीदी की बहुत याद आ रही है, रितु दीदी को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और मुझे ना डर लग रहा है उनको फ़ोन करने में, क्योंकि ना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैंने उनको फ़ोन करके विश किया था जब दोती हुई थी हमारी, मतलब बिटिया की शादी हुई थी ना, उसकी बिटिया हुई थी। तो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है मैंने फ़ोन करके उनको विश किया था, बधाई दी थी। पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मैंने नहीं दी होगी तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। पर मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने मुबारकबाद दी थी। मैं सोच रही हूँ आज डांट खा ही लेती हूँ, बात कर ही लेती हूँ, थोड़ी देर डांट लेंगी, कोई बात नहीं, खुश हो जाएंगी, डांट के सॉरी बोल दूँगी। याद ही नहीं आ रहा, और बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बहुत टाइम, मतलब गुड़िया भी मेरे ख्याल से 4 महीने की होने वाली है या 4 महीने की हो गई है, हाँ ऐसे ही कुछ है। करती हूँ, अभी दिया चली जाएगी ना फिर सबसे पहले मैं दीदी को फ़ोन करूँगी, उसके बाद मैं अपने वीडियोस कंप्लीट करूँगी। वीडियोस भी बनाने बहुत ज़रूरी हैं, पार्सल्स वापस अगर टाइम से ना होना पैसे अटक जाते हैं, और फिर वो सूट भी काम का नहीं रहता क्योंकि पहना नहीं जाता। कुर्ते कई सूटों के अच्छे से आ जाते हैं, पजामे नहीं आते, तो फिर वो फंस जाती है चीज़। इसलिए मैं ये आटा ख़त्म करती हूँ, थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा आटा रह गया, बस इसको ख़त्म करते हैं और फिर लगते हैं किचन में। 6:15 हुए हैं, अब वो मैडम गई है, उसका अभी भी देखो, अभी भी सामान बिखरा हुआ पड़ा है, आधा सामान समेट के आई हूँ। एक्चुअली मेरा आटा ख़त्म होने वाला है और वो ख़राब हो जाएगा अगर मैंने उसे जल्दी ख़त्म नहीं किया तो पहले मैं वो ख़त्म करने में लगी हुई हूँ। उसके बाद जाऊँगी बनाने चाय, और चाय पी के थोड़ा सा मेरा दिमाग रिलैक्स होगा। साथ में मैंने राजमा उबाल दिए हैं, समृद्ध की फरमाइश थी ना, तो कह रहा बन जाएंगे तो मुझे उठा देना, अभी मैं सो रहा हूँ। अपनी ज़बरदस्ती में घिया खिलाया उसको, कह रहा मम्मी मैक्रोनी बना दो, अभी 2 ब्रेड पकौड़े मंगा के खिलाए, फिर कह रहा भूख लगी है। मैंने कहा घिया बना हुआ है रोटी खा, नहीं घिया कौन खाता है, मैंने कहा सब खाते हैं। मैंने कहा आज के बाद चिकन नहीं लाने दूँगी घर में अगर घिया नहीं खाया। अच्छा मैंने कब मना किया, दे दो 2 रोटी दे दो। लूना फिर आ गई ना, तो अभी इसने सारी मेरी मेहनत यहाँ पे गिराई है, सारी प्लेट उछाल दी, ऊपर चढ़ के उछाल दी और सारी सेवियाँ गिर गई। बाहर निकल जा तू, इस कमरे में मत आइयो, जा सेमी के पास। पूरी समझती है। और फिर ना उसके बाद ना डर गई, भाग गई कि भाई मैंने गलत काम कर दिया। उसके बाद ना दरवाजे के से ना यूं करके झाँक रही कि अभी मैं अंदर आऊँ कि ना आऊँ। मैं कहा भाग जा तू, अभी सारा बिखेरा मचाऊँ, पूरे यहाँ पे बेड पे पूरे पे बिखरी हुई, नीचे ज़मीन पे। अब ज़मीन वाली तो सारी वेस्ट हो गई, और जो बच सकती थी बेड वाली वो बचा ली है।
तो वो भी दिया खड़ी थी, दिया ने फटाफट इकट्ठी करनी शुरू कर दी। मेरा तो रोना ही छूट गया था कि यार ये इतनी मेहनत करके बनाई है, सिर्फ ये बची है, देखो सिर्फ इतनी सी बची है और ये इससे 3 गुना थी इसमें प्लेट में। 7:30 हो गए हैं, चाय पी ली है मैंने और आज मैंने खाई है अचार मट्ठी। कल मैं भूल ही गई थी और अभी बस दिया का ये बिखेरा रह गया। तड़का बना के आऊँगी, चावल रख के आऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी सूट्स का वीडियो। अभी थोड़ी देर में ही एडिट करके शायद आज ही डाल दूँगी। टाटा बाय बाय करने आई हूँ, खाना वाना खा लिया है। इतनी देर तक बैठ के वेट करो सैमी का, और आके कहता मुझे भूख नहीं है मम्मी। 10:30 बज गए हैं, 10 बजे तक मैंने वेट किया, 10:15 बजे तक। अभी जस्ट खा के हटी हुई, प्लेट का निशान भी पड़ा हुआ है। राजमा चावल बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। कुछ टाइम के बाद चीज़ें बनाओ तो टेस्ट अच्छा लगता है ना खाने के लिए, और दही साथ में, और हाँ राजमा चावल के साथ दही, ओहो हो मज़ा आ जाता है खा के। चटनी नहीं ली फिर मैंने, वो ये देखो मोटा लाला। तो बस आज वीडियो नहीं डाल पाई मैं सूट्स का, क्योंकि बनाते बनाते मुझे मतलब मैं जैसे जैसे चेक कर रही थी तो कल या परसों में ही लास्ट डेट थी, तो मुझे सारे सूटों की आज ही बनानी पड़ी वीडियो, और 1-2 जो पहले की बनी हुई है वो भी है। तो अब कल करूँगी एडिट का काम, कल से डालना शुरू करूँगी। तब तक मेरे बाकी के पार्सल्स भी आ जाएंगे जो आगे आने वाले हैं। तो रूटीन बनाती रहूँगी। देखो 1-आध दिन का गैप हो जाता है, मैं मतलब कर नहीं सकती, क्योंकि जब तक पूरे 5 अगर आइटम मंगा रखी है, 5 नहीं आएंगी तब तक वीडियो नहीं बन पाता। तो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से शायद लास्ट बर्थडे वाले ब्लॉग पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे और बहुत सारे व्यूज़ आए थे, बट अभी 2 दिन से कुछ 2-3 दिन से कुछ नहीं हो रहा। क्या हो गया, बोर हो रहे हो? क्या करूँ, कुछ नया ट्राई करूँ, पैराशूट लेके छत से कूदूँ? और क्या करूँगी? सॉरी, चलो कल मिलते हैं, मजाक कर रहे थे। बाय।